नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। कैसे हुई अर्जुन यादव की हत्या, किसने रची साजिश, कौन लोग थे इस पूरे घटनाक्रम में शामिल, इस पूरी खबर पर आज आप गौर फरमाइए, क्योंकि इसका खुलासा एसपी ने किया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब पुलिस ने माना कि जो दो लोग पहले गिरफ्तार हुए थे वे इस घटना के मुख्य आरोपी नहीं हैं। यह दृश्य उस दिन का है 26 मई को चौसा थर्मल पावर के गेट के सामने इसी काले रंग के थार से अर्जुन यादव मौके पर पहुंचे थे। 12:00 पर उनकी हत्या वहां कर दी गई थी। हालांकि उपचार के लिए उन्हें परिजन सदर अस्पताल से वाराणसी लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अर्जुन ने दम तोड़ दिया। अर्जुन की हत्या के मुख्य आरोपी मनोरंजन पांडे, पिता श्रीमन पांडे, ग्राम बनारपुर, को पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मनोरंजन उस दिन खुद बक्सर में नहीं थे। उनका लोकेशन राजधानी पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय शो कर रहा था। पुलिस उधेड़-बुन में थी, किया जाए। जांच चलती रही। इस बीच दो लोग पुलिस के हाथ लगे। तूफानी यादव, जयपुर थाना इटाढ़ी, और एक नाबालिग। इन दोनों ने अपना जुर्म कबूला। पुलिस को भी वह बात पच नहीं रही थी और मीडिया को भी वह बात नागवार गुजरी। उनको देखने के बाद लग नहीं रहा था इन दो युवकों ने हत्या की होगी। लेकिन जब पूरी कहानी खुली तो पता चला मनोरंजन ने बीरू उपाध्याय, ग्राम सुकरवलिया, अभिषेक कुमार राय, ग्राम इटवा राजपुर, और गोलू उपाध्याय, इन सब के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में फिलहाल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 शूटर निखिल और दिनेश, जो यूपी के रहने वाले हैं, अभी भी फरार है। आइए सुनते हैं पहले एसपी की जुबानी पूरी कहानी। मई को अर्जुन यादव नामक व्यक्ति की जो है चौसा पावर प्लांट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में हम लोगों ने एसआईटी टीम का गठन किया था और मानवीय एवं तकनीकी रूप से अनुसंधान में हम लोगों ने इसमें काफ़ी बारीकियों से साक्ष्यों को संकलन किया है और उसमें हम लोगों ने जितनी भी साक्ष्य जो एकत्रित हुए उसके संबंध में हम आपको बताते हुए भी अवगत कराना चाहेंगे। जो मूल रूप से जो इस मामले में जो विवाद सामने आया है वो ये आया कि जो अर्जुन यादव थे वो प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट का काम किया करते थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अपने सर पे लिए हुए थे और आने वाले जो भी और कॉन्ट्रैक्ट थे जो प्लांट की तरफ से जो नियमित रूप से जो आवंटित किए जाते थे उनमें भी उनका हिस्सेदारी जो था वो बढ़ चढ़ के सामने आ रहा था। इसमें ही जो अभी कोयला का एक नया टेंडर जो है जो प्लांट की तरफ से फ्लोट किया गया था उसमें अर्जुन यादव और जो अभियुक्त बने हैं जो मनोरंजन पांडे, इन लोगों की जो है आपस में काफ़ी कॉम्पिटिशन था। टेंडर पहले भी फ्लोट हुआ था जिसमें कि मनोरंजन पांडे को वो टेंडर आवंटित हुआ था, लेकिन अर्जुन यादव ने अपने खुद से भी अपने जो रसूख का इस्तेमाल करते हुए एवं अपने राजनीतिक सहायता से भी प्राप्त करते हुए इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल करा दिया। ये टेंडर जो था ये करोड़ों में होने वाला था, जिससे जब जैसे वो टेंडर कैंसिल हुआ तो मनोरंजन पांडे को इस बात से काफ़ी नुकसान भी हुआ। मनोरंजन पांडे का पहले भी अर्जुन यादव के साथ में तनातनी रहा है, काफ़ी झगड़ा भी रहा है और इस पूर्व में इनके में आपस में मारपीट भी हुई। जैसे ये टेंडर कैंसिल हुआ तो उसके बाद से जो मनोरंजन पांडे थे ये भी काफ़ी परेशान हुए और इन्होंने तब एक प्लान बनाया जिसमें कि इन्होंने सोचा कि इसको अगर अर्जुन यादव हट जाते हैं तो इनका जो बेसिकली जितना भी प्लांट का काम है वो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, इसमें उसमें दोबारा फिर कोई अड़चन नहीं आएगी। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने पटना में एक बार मुलाकात की, जिसमें कि गोलू जो एक व्यक्ति हैं जिनकी दुकान जो है पटना के मरीन ड्राइव पे, वहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए। इसमें कि मनोरंजन पांडे के साथ में जो राजा दुबे जो है ये पूर्व के ये भी इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, ये वीरू उपाध्याय और राजेंद्र उपाध्याय ये सब वहाँ पे शामिल थे। वहाँ पर ये जो पूरा प्लान था जो ये मई के पहले सप्ताह में इन लोगों ने प्लान बनाया और इसमें ये बात हुई कि जो
ये अर्जुन यादव हैं, इनकी हत्या की जाएगी। और उसमें जो बेसिक हत्या की जो सुपारी थी वो जो राजा दुबे को दी गई, जिसमें प्रत्येक शूटर के लिए 3 लाख रुपए जो है वो तय हुए। राजा दुबे ने इनसे उस समय ये बात बोली कि मुझे एक व्यक्ति आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा जो कि पूरा जो घटना स्थल है और पूरा जो दिनचर्या है जो मृतक की, वो पूरा हमें स्पष्ट करके दिखाएगा। जब ये बात सामने आई तो फिर जो वीरू मल्लू को इस काम के लिए हायर किया, जो कि घटना में जो जितने भी बाकी दोनों शूटर होंगे उनके साथ में रहेगा उस समय पे, और उन पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलाने के लिए पूरी जो भी सहायता चाहिए होगी वो दिलवाएगा। जब ये पूरा प्लानिंग तैयार हुई तो उसके बाद से इन्होंने कुछ दिन के लिए इन्होंने पूरा अपना प्लानिंग अंडरग्राउंड तरीके से की, और उसके बाद में ये लोगों ने आपस में जो है बातचीत शुरू की। 17 तारीख को एक जो शूटर है दिनेश की तरफ से जो कॉल आया वो आया वीरू को, जिसमें कि जो कॉल के माध्यम से उन्हें बताया गया कि राजा दुबे ने मुझे आपका नंबर दिया है और इसमें मुझे आपसे मिलना है। उस समय वीरू वहाँ यहाँ पर नहीं था, बलिया में था, तो बलिया से वो वापस आया और इससे मुलाकात की। जब दिनेश ने इससे मुलाकात की तो उस समय पे ये लोग आए और 18 तारीख को उन्होंने पूरा जो घटना स्थल है वो देखा। उस समय ये लोग सिकरौल राजपुर में जो है रुके हुए थे। रात में भी इन लोगों की बातचीत हुई और रात में भी वीरू ने इनको शराब पहुंचाई। इसके बाद में जो शूटर थे ये विभिन्न दिनांक पे यहाँ पे बक्सर के जो बेसिकली जो घटना स्थल है जहाँ पे वहाँ पे ये लोग घूमते रहे, और 23 तारीख को जो अभिषेक उर्फ मल्लू है, इसने 1 लाख रुपए जो है वो शूटर को दिए ताकि वो लोग हथियार और जो एम्यूनिशन का प्रबंध कर सकें। इसके बाद में 24 तारीख को जो दोनों शूटर थे वो आकर जो चौसा के एरिया में वहाँ पे स्टैटिक हो गए, और वीरू ने उनको अलग अलग जगह पे वहाँ पे रखवाया। क्योंकि पुलिस की गतिविधि काफ़ी बढ़ी हुई थी उस समय पे, तो इन लोगों ने हथियार साथ में नहीं रखते हुए इन्होंने हथियार जो है वो मनोरंजन जो पांडे का जो एक कटरा है वहाँ पर हथियार वहाँ पे छुपा दिए। और उसके बाद में जब भी ये लोग घूमे तो बिना हथियार के घूमे। 25 तारीख को यानी कि घटना से पूर्व की रात्रि में ये लोग मनोरंजन पांडे के जो उसी कटरा में तीनों लोग वहीं पर ही रात में वहीं पर सोए, जिसमें कि दोनों शूटर यानी कि निखिल और दिनेश, और उसके अलावा जो अभिषेक और मल्लू जो कि इन्हीं की तरफ से इनको प्रोवाइड किया गया था व्यक्ति, वो तीनों लोग वहीं पर सोए। इस घटना में इन लोगों ने एक बाइक का भी इस्तेमाल किया था, जो बाइक जो थे दोनों शूटर ही लेके आए थे। स्प्लेंडर वो की तरह की वो गाड़ी थी, वो भी चोरी की थी, वो लोग लेके आए थे। घटना के दिन इन्होंने जब पूरा, क्योंकि रैकी पहले से कर चुके थे, और इन्होंने ये पता कर लिया था कि जब जो अर्जुन यादव थे वो अपना पाइपलाइन का काम देखने के लिए इस समय पे नियमित रूप से आते हैं। तो जैसे ही वो पाइपलाइन का काम जो रेलवे लाइन के पास था वहाँ से देख के वो आगे बढ़े, तब इन लोगों को जो दिनचर्या उनकी पहले से जो मालूम भी थी, तो इन लोगों ने तब से इनकी पीछा करना शुरू किया। और जैसे ही वो वहाँ पर जहाँ पे घटनास्थल पाया गया उस दुकान पे उतरे, वहीं पे तीनों लोगों ने इनके ऊपर फायरिंग किया। इन लोगों ने फायरिंग बताई, फायरिंग के में इनके पास एक कट्टा था और 2 हथियार थे। इन्होंने उस समय पूरे इन लोगों ने सब उनके ऊपर फायरिंग किया। 3 उनको कुल गोलियां लगी। उसके बाद में ये अलग अलग दिशा में जो है वो फरार हो गए। मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? सर 26 तारीख को, यानी कि जिस दिन घटना था उसी दिन पे घटना जैसे ही चौसागोला के रहने वाले अर्जुन यादव की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। इस आरोप में आज जो जेल भेजे गए उनमें मनोरंजन पांडे, बनारपुर वीरू उपाध्याय, पुत्र अजय उपाध्याय ग्राम सुकरबलिया, अभिषेक कुमार राय उर्फ गोलू, इटवा राजपुर गोलू उपाध्याय सुकरबलिया। गोलू पटना में दुकान चलाते थे मेरिन ड्राइव के पास, वहीं पटना में बैठकर अपराध की योजना बनी। 3 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मुख्य शूटर जो है निखिल और दिनेश यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जो 2 पहले पकड़े गए थे तूफानी, जयपुर इटाढ़ी और नाबालिग, वे इस घटना में शामिल नहीं हैं। अन्य जो अपडेट होंगे हम आपको अवगत कराएंगे।